हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो यूरोप से ही रिलेटेड है। बहुत सारे चेंजेस हैं बेसिकली। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हरियाणा पंजाब को बैन किया, यूके में अब बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं और न्यूजीलैंड में फंड्स की वजह से नहीं जा सकते। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हरियाणा पंजाब के लिए यूरोप भी अपने रास्ते धीरे धीरे बंद कर रहा है। इसके क्या रीजंस हैं? जैसा कि आप जानते हो कि हमारा सितंबर इनटेक कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट जून कंप्लीट होने वाला है, जुलाई में भी थोड़ी बहुत एनरोलमेंट्स हमारी चलेंगी। बहुत सारी सीट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज ओपन है, लिमिटेड सीट्स हैं। इसके अलावा फिर बात आ जाती है हमारी जैन 26 की और उसके बाद की। बहुत सारे स्टूडेंट जो जाते हैं यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में, अभी तो लातविया में जा रहे हैं, लिथुआनिया में, और इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऑलरेडी बंद कर चुकी हैं जिसमें चेक रिपब्लिक है। हरियाणा पंजाब के बच्चे बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं लेते। पोलैंड है और इसके अलावा हंगरी भी सिलेक्टेड बच्चे ले रहे हैं। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप में जो हरियाणा पंजाब के बच्चों से अब थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको काफी अच्छा स्टूडेंट मिल जाता है एमपी से, हैदराबाद वाले एरिया से और साउथ से। मोस्टली साउथ का स्टूडेंट, उसको वो बहुत प्रेफरेंस देते हैं। इसके क्या रीजंस हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज में टिकते ही नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होता था, यहाँ से आपने एडमिशन ली, L1 लेवल की यूनिवर्सिटी में आप चले गए, वहां जाके आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। ये रेशो इतनी खराब है, लातविया के अंदर भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा चल रही है, जिसमें हरियाणा पंजाब के बच्चों को ले रहे हैं बट उस इंटेंसिटी के साथ नहीं है जैसे लास्ट ईयर या उसे पिछले साल लेते थे। उसका रीजन ये है कि साल कंप्लीट होने से पहले पहले ये स्टूडेंट मूव कर जाते हैं, बहुत सारे वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंट्री चेंज कर लेते हैं। उनके यूनिवर्सिटीज के पास बेसिकली सेकंड ईयर में स्टूडेंट बचता ही नहीं है। और ये रेशो इतनी ज्यादा बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर 100 स्टूडेंट हरियाणा पंजाब का है, लेट्स से तुरीपा यूनिवर्सिटी या रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी या इसमें किसी भी लातविया की अगर मैं बात करूं, तो उसमें से 90% बच्चा इधर उधर मूव हो जाता है। उनके पास सेकंड ईयर में गिन के 8-10 बच्चे ही बचते हैं। उनकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है और बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना नहीं चाहते, आई डोंट नो क्यों, और वो इधर उधर जाते हैं। वहां जाके भी उनकी सेटिंग नहीं आती, फिर हमें कॉल्स आती हैं कि हमें वापस जाना है, क्या हमारी टीआरसी हो जाएगी, हम वापस जा सकते हैं, नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी हमें फिर से एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अगर आप एक किसी कंट्री में जा रहे हो, आप 1 साल की फीस वहां डिपॉजिट करा रहे हो, उसके बाद आप पढ़ रहे हो, साथ में आपको वर्किंग आवर्स मिले हुए हैं, राइट्स आपके हैं, और आप इतना अर्न कर सकते हो कि आपके खर्चे इजीली निकल जाते हैं, प्लस आपकी सेकंड ईयर की फीस निकल जाती है। बट इधर उधर बातों में आके ये कंट्री चेंज करते हैं, वहां भी सेटलमेंट नहीं होती, और फिर वापस वो कहीं के नहीं रहते और फिर इलीगल तरीके से या छुप के उन लोगों को रहना पड़ता है। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? जैन इनटेक, सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट अभी हम प्रमोट कर रहे हैं स्लोवेनिया को, क्योंकि स्लोवेनिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके रीजंस भी मैंने आपको पर्टिकुलर, उसके सारे बेनिफिट्स मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। बट इसमें वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो किसी एक कंट्री में मिलना चाहिए। आज की डेट में मैं स्लोवेनिया को कनाडा से भी बेटर कंट्री बोल रहा हूँ। रीजन उसके हैं क्योंकि आप यहाँ अर्निंग आपकी अच्छी है, यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, हर रोज आपको एक टाइम का खाना यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में आप अपने स्टूडेंट कार्ड पे खा सकते हो। आपकी एजुकेशन जो है वो सारी की सारी काउंट होगी पीआर के टाइम पे। 3 इयर्स की आपकी स्टडी है, 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो आप उसके बाद बड़ा इजीली यहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई टैक्सेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पोलैंड, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्रीज ने अभी बंद कर दिया है। ऐसा ना हो आने वाले टाइम में ये वाली कंट्रीज भी इनको हरियाणा पंजाब के बच्चों को लेना बंद कर दे। और इवन हमने भी बहुत जेन्युइन स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को हम प्रेफरेंस देंगे। दूसरी एक चीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हर कंट्री में इंडियंस जाते हैं, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, ये यूरोप की कोई कंट्री है।
हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी एक दो बच्चे के एक्सपीरियंस पे आप पूरी कंट्री को जज नहीं कर सकते। तो स्टडी में अगर आप जाना चाहते हो, आपको जेन्युइन स्टडी करनी है, वहां सेटल होना है, तो आपके लिए हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अभी सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट हमारे पास 3-4 यूनिवर्सिटीज ऐसी स्लोवेनिया में अभी भी अवेलेबल है। सितंबर अक्टूबर में आपकी एजुकेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, बट आप उसके 1-2 महीने बाद तक भी जा सकते हो। एक्सटेंशन लेटर प्रोवाइड कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीआरसी आपको यहीं से मिलती है और आप जाके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन करोगे उसकी एक्स्ट्रा कोई कॉस्टिंग नहीं होती। हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा बजट अपना कम चाहते हो तो आप अपने फीस के ये सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हो। हमारी वन टाइम फीस होती है वो हमें पे कर सकते हो, उसमें भी मोस्टली फीस हमारी आफ्टर वीजा ही रहती है। बट अगर आप चाहते हो कि सारे पैसे आपने वीजा लगने के बाद देने हैं तो उस तरह के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी विद इन अ वीक हमारे बहुत सारे यूरोप के वीजाज आने शुरू हो जाएंगे, स्टडी वीजाज, जिनको हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। स्लोवेनिया की बहुत सारी टीआरसीज हमें रिसीव होनी है। इसके अलावा लातविया के बहुत सारे बच्चों के और लिथुआनिया के बहुत सारे बच्चों के हमारे पास वीजाज और टीआरसीज रिसीव होनी शुरू होंगी, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट होने शुरू होंगी। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने इन कंट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा सुना नहीं होता, तो आप इन कंट्रीज के बारे में अपनी थॉरली एक बार रिसर्च करो। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। वहां जाने के बाद आपका एयरपोर्ट पिकअप, वहां की अकोमोडेशन और जॉब में भी हमारे एंड से असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको वीजा दिया और हमारा रिलेशन वहां पे खत्म हो जाता है। नहीं, जब तक आप वहां जाके सेटल नहीं हो जाते अच्छे से, आपको 1 साल तक नहीं हो जाता, तब तक हमारी टीम आपके टच में रहती है। और आपको भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारी टीम को कांटेक्ट करते हैं तो हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है। वैसे ऐसी कंडीशन कभी आती नहीं है। रीजन बिंग आपको ऑलरेडी वहां पे हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसीव करने आ जाते हैं, आपकी हर कंडीशन में हर तरह से हेल्प भी करते हैं। दूसरा, बहुत सारे वर्क परमिट के जो क्वेरीज होती हैं, प्लीज वो ना अप्लाई किया करो, क्योंकि हम वर्क परमिट में डील नहीं करते। किसी भी कंट्री के लिए हम वर्क परमिट में डील नहीं करते। प्लस हम वो 10-20-30 हजार रुपए में जो बहुत सारे एजेंट्स और एजेंसीज करते हैं कि आपको 10-20 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। जो 20,000 रुपए में टूरिस्ट वीजा लेके आप कनाडा चले जाओगे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, कोई कंट्री वीजा नहीं देने वाली। ठीक है, 100 में से किसी एक आधे बच्चे का अगर गलती से कोई वीजा आ भी जाता है तो उसको दिखा दिखा के आप लोगों को 10-20 केस उन्होंने ऐसे लगा लेने होते हैं। ऐसे कोई टूरिस्ट वीजा पे नहीं आते हैं जब तक आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होती। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वीजाज आते हैं। ना हम वर्क परमिट में डील करते हैं, ना हम इस तरह के फ्रेश पासपोर्ट पे आपको अच्छी अच्छी कंट्रीज के टूरिस्ट वीजा इस तरीके में भी डील नहीं करते। हम सिर्फ स्टडी वीजा पे डील करते हैं। इसका प्रोसेस टोटली ट्रांसपेरेंट रहता है। जो भी कमिटमेंट इनिशियली हमारे टीम से होती है वही प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, ये सब नहीं होता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा प्रोसेस है बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, हर स्टेप पे आपको गाइड किया जाए, आपकी सपोर्ट की जाए, हेल्प की जाए, तो वीजा स्क्वायर की टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट करके भी हमारी टीम से मिल सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।